यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महादेवी गंगा जो गोदावरी से उद्गम होती है, जो महादेव के जटा से प्रवाहित होती है, जो हर नदी हर महासागर में लिप्त है। हाँ, वही गंगा जो हस्तिनापुर नरेश शांतनु की धर्मपत्नी थी। शांतनु गंगा से बेहद प्यार करते थे, लेकिन गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया था कि अगर वो उनके कामों में हस्तक्षेप करेंगे तो वह पुनः स्वर्गलोक लौट जाएंगी। पृथुपुत्र वसु को वशिष्ठ ऋषि का श्राप था। श्राप यह था कि वो लोग मनुष्य योनि में जन्म धारण करेंगे और लंबे समय तक दुख भोगने पड़ेंगे। जब वसुओं ने माँ देवी गंगा को बताया श्राप के बारे में, तो माँ देवी गंगा ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें शीघ्र ही मुक्ति दे देंगे इन श्राप से। लेकिन माँ देवी ने एक वचन और दिया कि उन्हें 8 वसुओं में से भीष्म पितामह को पृथ्वी पर लंबे समय तक दुख भोगने पड़ेंगे। 8 वसुओं के वचन को गंगा निभाती रही, इसलिए एक एक वसु को वह नीर में डुबाती रही। प्रेम ने पाँव को जकड़ दिया, प्रेम ने पाँव को जकड़ लिया। कुछ पूछा तो वह लौट जाएगी, कुछ पूछा तो वह लौट जाएगी। इसलिए शांतनु ने अपनी जबान को पकड़ लिया। उसने एक एक करके सबको डुबो दिया, उसने एक एक करके सबको डुबो दिया। इस तरह शांतनु ने 7 बच्चे खो दिया। फिर लगी आग, धधक उठा सम्राट, फिर लगी आग, धधक उठा सम्राट। इस बार पुत्र मोह में उसने 8वें बच्चे को छीन लिया। फिर बात बनी तो साथ ले गई गंगा शिशु को, फिर बात बनी तो साथ ले गई गंगा शिशु को। 16 वर्ष बीतते ही वह लौटा देगी उसे भिषु को। फिर खाली हाथ शांतनु घर लौट आया, फिर खाली हाथ शांतनु घर लौट आया। उन 7 बच्चों की मौत से वह धिक्कार खाया। काश वह बचा लेता उन 7 को, काश वह बचा लेता उन 7 को। पश्चात मन में पछतावा क्यों आया। इस तरह राजा शांतनु ने 16 वर्षों तक पुत्र मोह की अभिलाषा लिए घोर इंतजार किया। और 16 वर्षों बाद राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत लौटते ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत बड़े ही ज्ञानवान, शीलवान और प्रतापी थे। एक दिन राजा शांतनु ने एक चमकती तलवार लिया, अपने वज्र कमर में बांध लिया। बादल बिजली चमक गई, धरा भी थोड़ी धमक गई। रवि भी डर से डूब गया, कल निकलना भूल गया। श्वेत अश्व को यूं सहलाया, कुपित नरेश चाबुक लहराया। श्वेत अश्व को यूं सहलाया, कुपित नरेश चाबुक लहराया। घोड़े गज भांति चिंगाड़ पड़े, नरपति मृगया को निकल पड़े। और वह शिकार करते करते नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे एक खूबसूरत कन्या को देखकर वो मोहित हो गए। राजा शांतनु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम रानी सत्यवती है। नरपति को नारी से नेह हो गया, नरपति को नारी से नेह हो गया। बिन मन खाली देह हो गया। भूपति उसके याद में खोने लगे, जैसे धरित्री बिना गगन का होने लगा। हे सुंदरी कन्या तुम कौन हो। उन्होंने पूछा कि हे सुंदरी कन्या तुम कौन हो। इस लहरती तीर में तुम मौन हो। तुम्हारे रंग लालिमा छिपाए हुए हैं, जैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं। तुम्हारे नयन कमल के पंखुड़ी हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। मन विह्वल और प्रफुल्लित है, जैसे सुगंध हवाओं में उड़ी है। और अब क्या कहूँ और क्या चुप रहूँ। हे अलंकारणी की देवी, अब तेरी किससे उपमा करूँ। जीवन मरण निर्वाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे जनक से बात करना चाहता हूँ। नरेश शांतनु ने सत्यवती के पिता से बात करा। नरेश शांतनु के बात करने के पश्चात सत्यवती के पिता ने मना कर दिया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि अगर हमारी लड़की का पहला पुत्र होगा
तो वही राजपाट का वंशज होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा। पर ये बात राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राजा शांतनु ने पहले ही अपने देवव्रत पुत्र को राजकुमार घोषित कर दिया था और राजा शांतनु निराश होकर घर लौट आए। यदा हि धर्मस्य